नमस्ते। आपका राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय सनातन पर जो बयान दिया गया था कि सनातन को मिटा दिया जाएगा, उसका जो बदला है वो मध्य प्रदेश में किस तरह से लिया है वहां के सनातनियों ने, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप आए दिन न्यूज में सुना होगा, आज और कल के न्यूज की बात है ये, जहां पर कि श्री शिवराज सिंह जी ने, जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के, ने कहा था कि सनातन के आक्रोश से जो इंडी अलायंस का जो रैली होने वाला था वो रुक गया और उन्हें मजबूर होकर के वापस लेना पड़ा जो रैली का कॉल किया था। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सब ध्यान लगा करके सुने और इसको देखें। ये चर्चा काफी उपयोगी है सनातनियों के लिए, खास करके जो कि अपने आप को सनातनी कहते हैं और जिसे मिटाने की कसम तमिलनाडु में डीएमके के नेतागण कर रहे हैं, उसे जो है जवाब कैसे दिया जाता है उसका विषय आज है। लेकिन आग्रह वही निवेदन कि एक बार फिर से आप जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों को भी भेजें और उन्हें भी यह रिक्वेस्ट करें कि वो भी ऐसा ही करें ताकि ये चैनल एस्टैब्लिश हो सके। और आप लोगों का सहयोग आमंत्रित है। आप लोगों का सहयोग हमें जो है प्रोत्साहित कर रहा है। जैसा कि व्यूअर हमें अभी मैं देख रहा हूं, तो उसके हिसाब से आप लोगों का ही सहयोग है, आप लोगों का ही उत्साह है कि मैं अभी नया वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए मेहरबानी करके आप इस पर ध्यान दें। तो मेरा जो सब्जेक्ट है आज, वो मैंने जो इसको बनाया है वो ये है कि सनातन की मार, रुक गया है रैली, बिन शस्त्र बिना तलवार। ये आज हमने विषय रखा है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के उस पावन भूमि को नमन करता हूं जिस पर, जो कि राम का तपोवन रहा है, तपोभूमि का कह सकते हैं हम राम का, जहां पर कि राम अपने कुछ समय वनवास के चित्रकूट में बिताया था। वहीं पर तुलसीदास जी ने काफी भक्ति करके राम के दर्शन पाए थे, राम लक्ष्मण और सीता के, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद ही रामचरितमानस का जो है रचना हुआ था। ये इसी शहर में, इसी प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, जो कि बहुत ज्यादा विश्व विख्यात है, जिसे देखने के लोग कई शहरों से, विदेशों से लोग आते हैं और देखने के लिए। अहिल्याबाई का मंदिर यहाँ पर है। और यह भूमि जो हमारे जोगनी मंदिर, जो 64 जोगनी हुए हैं, उसका मंदिर भी इस भूमि पर ही है। इतना ही नहीं, यह धरती कालिदास और तानसेन का उर्वर धरा है, जिसको मैं सत नमन करता हूं। यह मध्य प्रदेश भारत का मध्य भाग कहा जाता है। आज से नहीं, बहुत पुरानी कथा है और अभी भी लोग इसे जो है मध्य भारत ही कहते हैं और मध्य भारत का ही जो है इसका जो है अभी तक स्थान है मध्य भारत के अंदर ही। इसमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब सारे के सारे जो है वो कहीं न कहीं देव तुल्य माने जाते हैं और इस नदी की पूजा होती है, नर्मदा माता की पूजा होती है और ताप्ती का, सबका मतलब लोग इसके अलग अलग मान्यता है और लोग इसमें जो है नर्मदा आरती जैसे व्यवस्था किया गया है। आप अगर इसको मध्य प्रदेश को यह कहें कि यह धरती, यह प्रदेश मंदिरों का प्रदेश है, तो कोई भी अतिचुक्ति नहीं होगी।
और ऐसे पवित्र धरती के सनातनियों को अगर किसी सनातन विरोधी ने यह चैलेंज किया है, यह चुनौती दी है कि सनातन को मिटा देंगे, तो उसका जवाब बिना किसी हथियार उठाए, किसी तरह का आक्रोश दिखाए, मन ही मन में सनातन का भावना को जागृत करते हुए मध्य प्रदेश के लोगों ने दिखाया। और इतने लोगों के बीच में इस बयान पर आक्रोश है कि उस बयान को अगर थोड़ा सा भी जहन में बात आती है तो लोग आपस में विरोध करने लगते। और गली मोहल्ले, शहर, कस्बे के अंदर, गांव के अंदर इतना ज्यादा विरोध था कि जब जो इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं उन्होंने जब इसका मंथन किया और जब उन्होंने इस पे कोई सर्वे करवाया तो ये पाया कि यहाँ पर जो है कोई जो है वो माया काम नहीं करने वाला है। और जो रैली उन्होंने प्रथम सप्ताह अक्टूबर में योजना बनाया था जिस रैली का, वह रैली इन्हें रद्द करनी पड़ी। अब नया समय कब नियुक्त होता है, कब प्लान करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। यह सनातनियों का यह एक ऐसा तमाचा जो कभी भी भुला नहीं जा सकता। इन इंडी गठबंधन के या घमंडिया गठबंधन जो कि प्रधानमंत्री ने नाम दिया है, और अभी तो वो प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो साबित हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पत्रकारों को बैंड कर दिया है, पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इसको हम कोई हमारा जो डिबेट शो में जाएगा, ऐसे पत्रकारों के डिबेट शो में हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो प्रवक्ता है वो नहीं जाएंगे। तो ये विरोध अगर देखा जाए तो नेहरू जी के टाइम में हुआ था, उन्होंने तो बिल लाने की कोशिश की थी। उसके बाद इंदिरा जी के टाइम में 75 में क्या हुआ था ये तो आप जान ही रहे हैं। और अब वही प्रक्रिया जो है दोहराया जा रहा है। तो जो हमारे नेता, युवा नेता विदेश जाकर के यह कहते हैं कि लोकतंत्र भारत में है ही नहीं, लोकतंत्र का नाश हो चुका है, लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं रही है, सारे संस्था पे आरएसएस का कब्जा है, सरकार ने अपने आदमी बैठा रखा है और अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी बातें जो विदेश में बैठ करके करते हैं और जो व्यवहारतः जो उनका जो कार्रवाई है उसको आप देखें तो दोनों में रात दिन का अंतर है। प्रतिबंध जो अगर उन्होंने किसी का बायकॉट किया है तो ये उनके वो हो सकता है कि उनका विचार हो कि ऐसा करने से जो पत्रकार उनके विरुद्ध सवाल पूछेंगे, देश हित में सवाल पूछेंगे, वे पत्रकार जो है सवाल तो अपना पूछेंगे, तो उनसे अगर उनको तकलीफ होता, चूंकि देश में लोकतंत्र है तो वो पूछेंगे लोकतंत्र कहाँ खराब हुआ, कहाँ पर उसका विनाश हुआ, तो जवाब कोई नहीं है। तो इसलिए जो है उन्होंने बायकॉट कर दिया। तो बायकॉट कर दिया, वो उनका अपना निजी मामला है और उसी परिवेश के हैं तो इसलिए ऐसा किया। लेकिन जो काम सनातनियों ने मध्य प्रदेश में किया है वो बहुत ही सराहनीय है। ये जो एक मोमेंटम बना हुआ है, ये जो एक इन्होंने एक गति दी है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विचार से दूसरे को जो है चोट पहुंचाने का, जो वो चोट जो कहीं पता न चले, और जो सनातनियों के विरोध में जो बोलेगा उसका विरोध कैसे किया जा सकता है लोकतांत्रिक तरीके से, ये जो मध्य प्रदेश ने एक दिशा दिखाया है, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के समस्त सनातनियों को यही दिशा दिखाना चाहिए। और जिस प्रदेश में भी इस तरह के घमंडिया जो गठबंधन है या इंडी गठबंधन है, उस गठबंधन का बहिष्कार मन ही मन करे और अपनी जो प्रत्यक्ष भावना है आपस में इस तरह से उस पर
जिक्र करे, उसका जो है वार्तालाप करे कि उससे उनका जो विचार है, वो कोई अगर रैली करना चाहते हैं या किसी तरह की बात अपना कहना चाहते हैं और सनातनियों को जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं, सनातनियों को जो है नजरअंदाज करना चाहते हैं, ऐसे गठबंधन का बहिष्कार मन ही मन जिस तरह से मध्य प्रदेश ने किया है उसी तरह से हमें सभी को मिलकर के करना चाहिए। हर प्रदेश में यही होना चाहिए। अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को एक जहर बोला है, वो खतरनाक जहर जो कि जीभ पर टच होते ही आदमी का जो है विनाश हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस तरह के जो जहर है उसको रामचरितमानस को कहा है। और रामचरितमानस जो है वो चित्रकूट जो इसी प्रदेश का एक वन प्रदेश जो ये पहाड़ियां हैं और जो पर्वत श्रृंखला है उसी के जो है वो तपोभूमि राम की रही है और रामचरितमानस से संबंधित है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दर्शाता है कि सनातन को विनाश करने के लिए, सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए, सनातन को रसातल में भेजने के लिए और सनातन को मानने वालों को मिटाने के लिए जो एक अंडरग्राउंड या छुपा जो है एजेंडा आप कह सकते हैं जो चला रहा है घमंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन, तो वो उसको जो है उसका जवाब जो दिया हुआ है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं हथियार उठाने के लिए, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है आंदोलन करने के लिए, इसके ना ये जरूरत कोई बंदूक उठाने की भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमें अपने विचार को एक दूसरे के साथ सहमति के साथ रखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अमल ऐसा कि लोगों को लगे कि सनातन के विरुद्ध जाओगे तो तुम्हारी जो है कोई भी स्थान हमारे इलाके में नहीं है, हमारे गांव में नहीं है, हमारे कस्बे में नहीं है, हमारे शहर में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है। तो ये चीजें जो है होनी चाहिए। मैं यह जो वीडियो अभी छोटा सा बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जो मध्य प्रदेश में सनातनियों ने जो जवाब दिया बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी हथियार का, वो जो जवाब है वो बहुत ही सर आंखों पर बैठाने वाला है और उन धरती के समस्त नगरवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त सनातनियों को नमन कोटि कोटि सत किया करें और साष्टांग उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें, तो भी बहुत ही कम होगा जो उन्होंने अपनी साहस और दृढ़ता दिखाई है। ये राष्ट्र हित में है, राष्ट्रीय हम लोगों का कर्तव्य है कि सनातनियों को जगाया जाए, सनातनियों को जो है जाति और वर्ग के भेद से हटा करके उसे जो है एक सूत्र में बांध करके और जो सनातनियों पर प्रहार करेगा उसका जो है बिना शस्त्र उठाए, बिना हथियार उठाए, बिना तलवार उठाए विनाश, संपूर्ण विनाश कैसे किया जाता है मध्य प्रदेश का उदाहरण लेकर के करें और आगे इसी तरह से बढ़ें। मैं आप सबसे फिर से आग्रह करता हूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो है जो वीडियो है वो 5 बजे शाम में कल जो है अपलोड होगा, आएगा, तो आप लाइव इस पर चैट भी कर सकते हैं और आप जो है अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अभी जो भी हमें कमियां हमारी होगी उसको जो है आप बता सकते हैं ताकि हम इसको आगे और भी सुधार करके अच्छे वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं और राष्ट्रीय कर्तव्य के दृष्टिगत आपसे रूबरू हो सकूं और आपको राष्ट्रीय कर्तव्य के तरफ एक अगर दिया भी दिखा सकूं तो सूरज के सामने आप सब हमारे सूरज हैं, तो वो भी हमारे लिए जो है मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, क्योंकि आप लोग ही ये है कि ऐसा व्यक्तित्व आप लोगों का होता है सनातनियों का जो कि बिना हथियार उठाए, हमारा परंपरा रहा है
राम के युग में भी और जितने ऋषि मुनि थे बिना हथियार उठाए ही सब काम किए हुए हैं, और ऐसे भी कृष्ण युग में भी और भी सतयुग में सब जगह ये हुआ है, तो अभी भी हो सकता है। सिर्फ फर्क ये है कि हमें वो जो है कार्यबल होना चाहिए, वो दृढ़ता होनी चाहिए जो कि हम लोग ये कर सकें। अभी के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत 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 धन्यवाद।